पति ब्रह्मचारी। तुम्हारी नियत और सूरज के बीच में मैं खड़ी हूं, सूरज की पत्नी, सूरज की ढाल बनके। और जब पत्नी ढाल बनती है ना, तो दोस्ती क्या, रिश्ते क्या, इंसान क्या, भगवान भी जीत नहीं सकते। तुम सूरज की दोस्त थी, इसलिए मैंने भी तुम्हें दोस्त के नजरिए से देखा। लेकिन अगर तुम मेरे पति पे नजर डालोगी तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है बिंदिया, मैं किस हद तक जाऊंगी। सूरज तुम्हारा कभी नहीं हो सकता बिंदिया। रात को कौन बड़बड़ा रहा है? ठीक है, तो लगी शर्त। अब देखते हैं किसके प्यार में सूरज को अपना बनाने की सबसे ज्यादा ताकत है। मेरे 25 साल के प्यार में या फिर तुम्हारे 8 महीने के प्यार में? वैसे क्या लगता है तुम्हें, तुम अपने 7-8 महीने के प्यार के सहारे जीत पाओगे मुझसे? है विश्वास अपने प्यार पे? तो ठीक है, अगर हिम्मत है तो लगाओ शर्त। आज से ये है तेरा पति ब्रह्मचारी। आज का दिन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन है। आज मेरे सूरज का स्टॉल फेमस हो गया और मेरे पति ब्रह्मचारी ने स्टेटस पे मैरिड डाल दिया। चाचू आप ओह चाचू भूत की तरह क्यों घूम रहे हो? डरा दिए ना मुझे। आपको चाची के बिना नींद नहीं आती ना, जैसे मुझे मम्मी के बिना नहीं आती। अच्छा, तुझे मम्मी के बिना नहीं, ये मोबाइल के बिना नींद नहीं आएगी, समझ गया? भाग यहाँ से। अब देखते हैं किसके प्यार में सूरज को अपना बनाने की सबसे ज्यादा ताकत है। मेरे 25 साल के प्यार में या फिर तुम्हारे 8 महीने के प्यार में? क्या लगता है तुम्हें, तुम अपने 7-8 महीने के प्यार के सहारे जीत पाओगे मुझसे? अगर हिम्मत है तो लगाओ शर्त। सूरज, बिंदिया तुम्हारी दोस्ती का फायदा उठा रही है। वो तुम्हें पाने की जिद में तुम्हें बर्बाद कर रही है सूरज, और तुम वो की आंखों पे पट्टी लगाकर बैठे हो।
पहली बार देख रहा हूँ। मच्छर से बचने के लिए लगाए गए मच्छरदानी में इंसान खुद फंस गया है। मैं तो इस जाले से निकल जाऊंगी, लेकिन तुम जिस जाल में फंसे हो उसका क्या? उससे कैसे निकलोगे? इसलिए मेरी छोड़ो और खुद के बारे में सोचो। आए बड़े मुझे ज्ञान देने। हाँ, कुछ कहना ही बेकार है आपको। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। ढक्कन अच्छे से बंद नहीं कर सकते? पूरा बिस्तर गीला कर दिया। सही है, गलती करो और माफी भी मत मांगो, और कभी अपनी आदतें भी मत बदलना। सूरज, ये ना तुम्हारा हर बात का है। कभी टूथपेस्ट का ढक्कन खुला छोड़ देते हो, कभी चीनी का डब्बा खुला रख के चले जाते हो, और मेरी बातों पर कभी भरोसा मत करना। हमेशा अपनी मनमानी करना, है ना? आई नो सूरज, तुम्हें बिंदिया के झूठ पर मुझसे ज्यादा भरोसा है, इसलिए मुझसे नाराज हो। वरना अब तक तो तुम मुझसे लड़ पड़ते। कान्हा जी, सूरज बिंदिया पर आंख बंद करके भरोसा करता है। जब उसे बिंदिया की सच्चाई पता चलेगी तो उसका दिल कितना दुखेगा कि बिंदिया उसकी दोस्ती की आड़ में सूरज को कितना बड़ा धोखा दे रही है। अरफ को कैसे रोकूं खुद समझ नहीं आ रहा है। चुपचाप भी नहीं बैठ सकती, वरना काव्या के साथ बहुत गलत हो जाएगा। क्या करूं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, किससे बात करूं। चाय। थैंक यू। नाश्ते में क्या है? पराठा। जब तक तुझे अपने सपनों का ससुराल नहीं मिल जाता ना, तब तक इस पराठे से काम चला लेना यार। फिलहाल ये खा ले। सच में नहीं। श्रेया ने कोई जवाब ही नहीं दिया। रिया इतनी परेशान किस बात के लिए हो रही है? शाबाश। अदिति, हाँ माँ। बिंदिया के लिए नाश्ता दे आके बेटा। हाँ अभी ले। नाश्ता कर ले बेटा। थैंक यू बुआ, आप नहीं होती तो मेरा इतना ख्याल कौन रखता। कुंज बिहारी मैं हारी, मेरे रहते इस घर में तेरा कोई बुरा नहीं कर सकता। क्या कर रही है?
अदिति दी, दाग कितने भी जिद्दी क्यों ना हो, पर उन्हें निकालने के लिए इन्हें जोर से रगड़ना पड़ता है, तभी हटते हैं। देखो, दाग कितने भी जिद्दी क्यों ना हो, मेहनत ज्यादा लगती है पर हट जरूर जाते हैं। इसका फोन है। बेटा तू खा, मैं भी आई। हाँ सिंह साहब। विद्या, बिना किसी को कुछ कहे चुपचाप बाहर चल। इस मंदिर के पास तुझे बुलाने का खास कारण है विद्या, क्योंकि आज मैं तुझसे वो कहने जा रहा हूं जो अब तक मैं तुझसे नहीं कह पाया। हाँ सूरज, आज बोल दे जो मैं सालों से सुनने के लिए तरस रही हूँ। सूरज ने मुझे टच किया, मतलब ब्रह्मचारी व्रत तोड़ दिया। बिंदिया जी, ये डॉक्टर साहब है बिंदिया, यही तेरा ऑपरेशन करेंगे, इसलिए तुझे ले जाने आए हैं। क्या ऑपरेशन? ऑपरेशन मतलब आंखें? कौन देगा मेरे लिए आंखें? मैं क्या? मैं दूंगा तुझे अपनी आंखें। कानूनन अपराध हो या चाहे कुछ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बिंदिया। मैंने डॉक्टर साहब से बात कर ली है और वो मान भी गए। नहीं 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 नहीं, क्या पागलों वाली बातें कर रहा है? नहीं, मुझे नहीं चाहिए तेरी आंखें। तू बिना कैसी बातें कर रही है? मैंने भगवान जी के सामने कसम खाई है कि बिंदिया की आंखों की रोशनी वापस आकर ही रहेगी। सारे टेस्ट भी हो गए, मेरी आंखें अच्छी तरीके से तुझे लग जाएंगी, ठीक है? और जब तू मेरी आंखों से देखेगी तब जाके मेरा प्रायश्चित पूरा होगा बिंदिया। पर सूरज, रिया अभी के अभी चली जा। मैं आरव के खिलाफ एक वर्ड और नहीं सुनूंगी। काव्या, मुझे थप्पड़ मारना ना तू मार ले, पर प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन ले यार प्लीज। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि तेरे साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है यहाँ पर। डैम इट, ये फिर से आ गई। क्या कह रही है? वो आरव जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, वो आरव मुझे मारना चाहते हैं। हाँ, अरे तू क्या, अगर भगवान भी मुझसे आकर कहेंगे ना कि आरव मुझे धोखा दे रहे हैं, तो मेरा भगवान पर से भी विश्वास उठ जाएगा। इस पूरी दुनिया में मुझे मेरे पति से ज्यादा और किसी पर विश्वास नहीं है। आरव सिर्फ मेरे पति या मेरा प्यार नहीं है, वो मेरे भगवान है। और मैं अपने भगवान के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुनूंगी। तुम गलत फैसला ले रही है। रिया बस। काव्या प्लीज, तो काव्या नहीं, तुम एक बात सुन यार, तो काव्या इस पूरी दुनिया में मुझे मेरे पति से ज्यादा और किसी पर विश्वास नहीं है। घर से वीडियो कॉल, मुझे रोता हुआ देखेंगे तो सब परेशान हो जाएंगे। हेलो,
साइमा, आपने मुझे सेब का मुरब्बा बनाना सिखाया था ना, ये देखो आज वही बना रही हूँ। कुछ बिहारी मैं हारी, बस तू ही है जो मेरी सबसे गुनी बच्ची है। एक बार सिखाती हूँ कुछ भी, मैं कभी नहीं भूलती। पापा, आपकी तबीयत कैसी है? अरे एकदम मस्त। अरे जिस घर की बेटियां अपने ससुराल में हंसती खेलती दिखे, बाप की सेहत वैसे ही ठीक हो जाती है भाई। यहाँ खुशी के मारे गाल लाल हो रहे मेरे। पापा आप भी ना। अच्छा मुझे जाना होगा, थोड़े काम बचे हुए हैं, फिर फोन लगाती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। बिंदिया की बच्ची मेरा रूम हड़प के बैठी है, पर मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। तुम देखना, इस कमरे से ही नहीं, सूरज की लाइफ से और इस घर से कैसे तुम्हें बाहर निकालती हूँ। सिटी हॉस्पिटल, सूरज बिंदिया को अपनी आंखें डोनेट कर रहा है। सूरज ने तो दोस्ती में ये फैसला किया, पर तुम्हें तो पता है ना कि मैं देख सकती हूँ। देखिए बिंदिया जी, सूरज ने मेरे सर पर बंदूक रखी है। उसने मुझे और मेरी पूरी फैमिली को जान से मारने की धमकी दी है। अगर आप चाहती हैं कि ऑपरेशन ना हो तो आप बात करिए सूरज जी से, मैं ये रिस्क नहीं लूंगा। आई एम सॉरी। डॉक्टर, डॉक्टर, मैं क्या करूं? मुझे सूरज को कैसे भी रोकना ही होगा। सूरज क्या हुआ? तुम इतने गुमसुम क्यों हो? मेरी कोई बात से दिल दुखा क्या तुम्हारा? धोखा दुख और दर्द ही देता है ईशा जी। दोस्ती में धोखा खाया हूं मैं। सूरज? हाँ ईशा जी, मैंने आपके और विद्या के बीच की बात सुन ली। आज तुम्हारी आंखों के सामने सूरज के नाम के फेरे लूंगी, और मैं हमेशा के लिए मेरे सूरज की हो जाऊंगी। पता है ईशा जी, विद्या की दोस्ती ही मुझे आईने जैसे लगती थी। मैं कभी भी उसके सामने नकाब लगाकर नहीं गया, पर उसने मेरी दोस्ती और विश्वास का फायदा उठाया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि विद्या इस हद तक जाएगी। अच्छा हुआ सूरज, बिंदिया की सच्चाई खुद तुम्हारे सामने आ गई। सूरज, एक सेकंड। सूरज, ये ईशा जी, मैंने आप पर भरोसा नहीं किया, जबकि मैं जानता हूं कि आप कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करती। आपकी बात नहीं सुनी, उल्टा आप पर गुस्सा किया, चीखा, चिल्लाया। आपका दिल बिल्कुल भी नहीं पसीज रहा है कि विद्या के साथ थोड़ी देर पहले इस कमरे में क्या हुआ, क्या झेला उसने। वजह क्या थी कि आपने विद्या के साथ ये सब किया? बताइए मुझे, जवाब दीजिए। पढ़ी लिखी है ना, एक्सपायर्ड दवा कैसे दे दी? ऐसे रखेंगी ध्यान? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती है आप? इस कमरे का ये हाल देखने के बाद भी मानने को तैयार नहीं हो रही है। क्या हो क्या गया आपको? ईशा जी, आज तक मैंने कभी किसी से माफी नहीं मांगी, लेकिन आज आपके सामने अब तक जो गलत किया है मैंने आपके साथ, उन सारी गलतियों के लिए आपसे माफी मांगता हूँ ईशा जी। I'm sorry ईशा जी, I'm sorry।
बिंदिया मेरे बचपन की दोस्त है, मैं उसके रग रग से वाकिफ हूं। फिर भी मेरी आंखों के सामने वो तमाशा करते गई और मैं बेवकूफ उसके चाल को समझने के बजाय मैं आपको दोष देता गया। मैंने अपने दोस्त पर यकीन किया, पर पत्नी पर नहीं। उन सारी गलतियों के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। आज तुम्हारी वजह से सूरज की आंखें चली गई। तुम्हें ये ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। अरे तुमने मुझसे मेरा प्यार छीन ली, इसीलिए मुझे अंधे होने का नाटक करना पड़ा। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।